Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं 24x7 न्यूज़। अब देखते बात करते हैं यहाँ पर रिपब्लिक डे को में स्पेशल प्रोग्राम में लड़कियों को लेकर के। जी हाँ, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लड़का लड़की एक समान, यही कहता मेरा ईमान, इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि हमारे संविधान में महिलाओं के अधिकार को लेकर के शुरुआत से लेकर अब तक जिक्र हो रहा है। कई ऐसे बदलाव भी आए हैं, लेकिन वो बदलाव किस हद तक सही है ज़मीनी स्तर पर, क्या वाकई में वो हकीकत में चेंज हो पाया है, बदल पाया है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं सुष्मिता से बात करते हैं। सुष्मिता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में बहुत अलग अलग राइट्स दिए गए हैं लड़कियों को। क्या वो राइट्स आज वो लड़कियों के ऊपर अप्लाई हो रहा है? क्या वाकई में वो लड़कियां उन जो लड़कियों को अधिकार दिया गया है, क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर सही साबित हो रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं लड़कियों को आज वो अधिकार मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिला करते थे, बिकॉज आज वो धीरे धीरे करके बाउंड्रीज हट रही हैं। लड़कों और लड़कियों को एक समान अब समझा जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि धीरे धीरे समझा जा रहा है, पूरी तरीके से अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। वेल, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अमन जी के साथ बात करते हैं कि अगर लड़कियों के अधिकार को लेकर बात करें तो अगर जैसे सुष्मिता कह रही है कि थोड़ा थोड़ा अप्लाई हो रहा है, लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है अमन सर कि वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उसमें सिर्फ अभी तक 50, क्योंकि हम 72 साल हो चुके हैं इस चीज़ को बीत चुका है, क्या अभी भी अधिकारों को लेकर अभी वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ चेंजेस हमेशा से था। रजिया सुल्तान 1200 में हमारे यहाँ गद्दी पर बैठती हैं, तो इसका मतलब हमारे यहाँ की जो सोच है पहले से खुली हुई है। और मैं फिर कहूँगा ये बात कि हमारे यहाँ पिता से पहले माता का नाम आता है, तो इसका मतलब महिलाओं के लिए हमारे यहाँ खुला हमेशा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, कई सारी दिक्कतें अभी भी हैं, कई सारी मुश्किलें अभी भी हैं जो लड़कियों के सामने पेश आती हैं। लेकिन मैं बहुत आशावान हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस को देखता हूँ और अपने आसपास के सराउंडिंग को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब लड़कियाँ बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। लड़कियाँ वो सब कुछ कर रही हैं जो एक वक्त में शायद उतना हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि लड़कियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमन सर कह रहे हैं कि लड़कियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और वाकई में उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। इंदु से पूछते हैं यहाँ पर कि इंदु, जैसे अमन सर ने कहा है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, चेंजेस आ रहा है, क्या तो आप इस बात से सहमत हैं? सबसे पहले तो जो ये सब बोलते हैं लड़का लड़की एक समान, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। लड़का और लड़की डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी स्पेशलिटी के साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को लेकर लड़ना चाहिए कि उनको इक्वल करो। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लड़का और लड़की कभी ना एक थे, ना हो सकते हैं और ना ही होंगे। दो डिफरेंट स्पेशल पर्सन हैं, उनकी क्वालिटी के साथ उनको समाज में एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कानून बहुत बन जाते हैं कि सरकार ने ये करा, ये कानून बनाया, लेकिन लड़कियां सेफ नहीं हैं। एज अ गर्ल, मैं रात को 7 बजे 8 बजे ऑफिस से निकलती हूँ, अंधेरा होता है तो मुझे डर लगता है, पीछे बाइक जाती है या सुनसान रास्ते से मैं गुजरती हूँ, मुझे डर लगता है, तो मैं रोड पे भी सेफ नहीं फील करती। तो कहीं ना कहीं इंदु का ये मानना है कि ये डिसएग्री करती है। अब लेकिन इस बात पे हम बात करते हैं शुभम सर से। शुभम सर, इंदु जी का ये कहना है कि लड़कियों को अभी भी डर लगता है, अभी भी उस तरीके से उन्हें सेफ्टी नहीं गई है। भाई, अधिकार से बात आ रही है तो सेफ्टी पे आके रुक गई है, आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि उतना सेफ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ पर दूसरी तरफ देखूं, अगर वो डरती हैं रात को जाने से, लेकिन दूसरी तरफ ही देखें तो नाइट शिफ्ट या नाइट चीज़ों की बात करें, वो भी बहुत जगह कॉल सेंटर हैं, सारी जगह खुली हुई हैं जहाँ पे लड़कियाँ पूरी रात काम भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कह देना कि उससे वो गलत हो रहा है या उन्हें डर लग रहा है, तो वो नहीं है ऐसा। वो दोनों के लिए ही बराबर हो सकता है, क्योंकि वो रात को उनका जाना भी वो सेफ़ है वो, और वहाँ पर अपने पूरी तरीके से कई लड़कियाँ ऐसी जो काम करती हैं हमें दिखाई भी दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा डरने वाली बात हो रही है, ऐसी घबराने वाली बात हो रही है जैसे हिंदू को लगता है। कुछ लड़कियों या एरियो के लिए ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इस देश में इतना ज़्यादा कोई खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। चीज़ें होती हैं, हर जगह होती हैं, कुछ एरिया शायद ऐसे होंगे, लेकिन अगर पूरे देश को हम ऐसी बात करें या फिर बराबरी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बराबरी पर आती है कि लड़कियों को वो अधिकार मिल रहे हैं और लड़कियां उस चीज़ पे फॉलो भी करती नज़र आ रही हैं। यहाँ इंदु हमारे से कुछ बात शेयर फिर से करना चाहती है। मैं यहाँ पे शुभम सर की बात से बिल्कुल अग्री नहीं हूँ कि हर लड़की नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आप ये एक्सेप्ट करिए जितने भी लड़के हैं, आप हमारी जो फैमिलीज़ में देखा जाता है लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई तुम इस तरह का ड्रेसअप रखो, इस तरह की सोच रखो, ऐसे उठो। चलिए इंदु भी यहाँ पे इंदु की बात को काटते हुए इसी का कुछ कहना जी, मैं इंदु की बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है। और अगर बीइंग एज एन वीमेन अगर मैं भी ऐसे कहूँ तो मैं भी रात में नहीं निकल पाती हूँ कई बार बाहर, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि मतलब
सही कह रही है वो कि अभी भी लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है। लो भाई, हमारे यहाँ पे एक तरफ कहा जा, अच्छा अमन सर भी हमारे पास यहाँ पर है, उनसे भी कुछ राय ले लेते हैं। देखिए प्रियंका, बिल्कुल मैं शुभम और इंदु और ईशिका को सुन रहा हूँ और दोनों की बातें अपनी अपनी जगह, तीनों की बातें ठीक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मसला ये है कि हमारी सोच क्या बदल पा रही है। सबसे बड़ी बात यही है। बात ये, इंदु ने शुरुआत में कहा कि लड़का और लड़की वो फ़र्क था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि दो जेंडर अपने आप में अलग हैं। लेकिन फिर भी क्या हमारा जो समाज है, हमारा जो जिस तरह का हमारा जो, अगर बात करें कि सोच है, क्या उसमें तब्दीली आ रही है? मुझे लगता है कि देखिए, एक पक्ष को देखकर हम सोच रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लड़की हैं और फिर हम ये बात करते हैं हम डरते भी नहीं हैं, हमें रात में नाइट शिफ्ट भी करना है, तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में ऐसा है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी हमें ही सॉर्ट आउट करना है, हमें ही उसका कोई ना कोई हल निकालना है। मुझे लगता है कि इसको जितना बेहतर हो, जितना बेहतर कम्युनिकेशन हो, शायद वो बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुश्किलें तो हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। बिल्कुल, अमन जी का ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिस तरह जैसे इंदु का सवाल था कि बराबरी का हक होता है कि नहीं होता, अगर हम बात करें हाल ही जो हमने केस देखे थे, मीटू, आपने भी सुना होगा, सब में बहुत ज़्यादा अखबारों में आया था कि मीटू के केस चल रहे थे, जिसमें कई सारी चीज़ें चल रही थी कि आरोप लग रहे थे, लड़कियां ने आरोप लगाए थे जो कई ज़्यादा प्रूफ भी हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो प्रूफ नहीं भी हो पाए थे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार ने एक लॉ, एक रूल बन चुका है कि कहीं ना कहीं कोई लड़की अगर किसी लड़के पर इल्ज़ाम लगाएगी तो उस पर सोचा नहीं जाता, वो सीधे तौर पर यह फैसला हो जाता है कि अगर लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया तो लड़का पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पिसते भी नजर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बात आ गई है। अगर शुभम सर की बात करें तो इन्होंने यह बात कही, अधिकारों का मिसयूज हुआ था कई जगहों पे। रुबीना, जैसा शुभम सर का ऐसा कहना है कि अधिकारों का मिसयूज हुआ था, राइट्स का, आपका इस पे क्या मानना है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अधिकारों का मिसयूज़ हुआ हो, क्योंकि कोई भी लड़की कितनी पागल तो नहीं है ना कि अपने ऊपर बेमतलब में इल्ज़ाम लगवाएगी। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है, और जिसके साथ हुआ होगा उसने ज़रूर किया होगा, तो वो सही है। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं रुबीना का ये मानना है कि जो लड़कियों को राइट्स दिया गया है, हैशटैग मीटू को लेकर जो टॉपिक्स छिड़ा था, उसमें किसी गर्ल्स ने अपने अधिकारों का मिसयूज़ नहीं किया है। मैं हिमानी से पूछती हूँ, हिमानी बता कि जैसे रुबीना कह रही है कि मिसयूज़ नहीं होता है, बट अधिकतर लड़कियों को जब ये पता चल गया है कि इस राइट से लड़कों को हार्म हो सकता है और उनसे चीज़ें छीनी जा सकती है, तो वो करती हैं। कुछ लड़कियां उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं और गलत है ये चीज़, क्योंकि आप अगर सही हो तो सही बोलो, अगर गलत हो तो गलत बोलो ना। हर गई लड़का भी गलत नहीं होता ना हर जगह, ये चीज़ गलत है बोलने वाली। बिल्कुल, यहाँ पे रुबीना का ऐसा कहना है कि उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि मिसयूज़ हो रहा है। इस पर इंदु आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, जो ये मीटू कैंपेन था, इसका मैं तो बहुत खुले दिल से स्वागत किया था मैंने, और मैं इसके पूरे फेवर में हूँ। क्योंकि पहली बात, ये जो शुभम सर ने बात की कि मिसयूज़ किया जा रहा है, ये बहुत लार्ज स्केल पे, ये बहुत बड़ी फैमिलीज़ में हुआ होगा। लेकिन अगर हम ज़मीनी तौर पर बात करें, छोटे लेवल पे बात करें, गांव की लड़कियों की बात करें, तो वहाँ की ये हकीकत है। वहाँ की लड़कियों को दबाया जाता है, नहीं बोलने दिया जाता, उनको धमकी दी जाती है मारने की। इन लड़कियों की आवाज़ कौन उठाएगा? तो वो हिम्मत करके कोई एनजीओ वाला सपोर्ट करता है या व्हाटएवर, वो किसी भी हिम्मत के साथ आगे आती है, लेकिन फिर उन्हें कुछ लड़कों के स्टेटमेंट से फिर वो दब जाती हैं कि इक्वल है बॉयज़ गर्ल, तो कुछ इक्वल नहीं होता। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर बोलना चाहूँगी, बचपन से हमारी फैमिलीज़ में लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई शॉर्ट्स नहीं पहनने, ऐसे अदब से बैठो, ऐसे पेश आओ। मेरा सवाल आज ये है, और मैं आज ये कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पर लड़के हैं, सोच से लेकर पहनावे तक की बात आ गई है। अब यहाँ पे ईशिका भी कुछ, मैं यहाँ पर इंदु की बात से डिसएग्री करती हूँ कि जब इंदु ने ये बात कही कि ये सिर्फ बड़े घरों में हुआ जाता है, छोटे घरों में ये अलग बात है, तो हम इस चीज़ को कभी भी बड़े घर और छोटे घर में कभी भी हम बांट नहीं सकते हैं। अगर हनन होता है तो दोनों लड़कियों का होता है, चाहे वो बड़े घर से हो या छोटे घर से हो, हनन होता है। पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ठीक है, इंदु का क्वेश्चन था कि वो उन्होंने शॉर्ट्स और कपड़ों की बात करी, तो वहाँ पे जैसे वो लड़कों की तरफ लेके जा रही थी, तो मैं बता दूं, घर के अंदर माँ और बाप दोनों ही होते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो शायद किसी के भी पापा या कोई होंगे वो ऑफिस जा रहे होंगे तो घर में माँ ही होंगी। और आप देखेंगे कि जो लड़कियों को रोकना है या कोई भी उनका चीज़ कपड़े डिसाइड करना, उनको कहीं भेजना हो, कहीं ना कहीं माँ का भी हक होता है। तो जो मना करने वाले इंसान है वो भी एक औरत ही है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि कोई लड़का ही मना कर रहा है उस चीज़ में। जो लड़कियों को मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वहाँ भी एक औरत ही आती है। तो खाली लड़कों पर सारे इल्ज़ाम लगाना भी ठीक नहीं होता ना। यहाँ पर बात थोड़ा गर्म माहौल हो गया, एक एक करके मैं सबसे पॉइंट ऑफ उनका लेना चाहूँगी। रुबीना के पास पहले मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि औरतें अगर मना करती हैं तो वो सब मेंटलिटी की बात है। जिस तरीके की मेंटलिटी होगी, जिस तरीके के माहौल में इंसान रहेगा, वो वैसा ही सोचेगा, वैसा ही करेगा।
तो अगर इसमें अगर माँ बोलती है तो जाहिर सी बात है कि वो रही हैं उस माहौल में, इसलिए वो आगे भी रोक रही है, फिर वो आगे कोई और भी रोकेगा, तो ये चलता रहेगा जब तक ये माहौल चलता रहेगा। इंदु, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? मैं शुभम सर ने जो कहा उसका बिल्कुल कटाक्ष करना चाहूँगी। हमारा भारत जो है वो पितृसत्तात्मक देश है, जहाँ पर फादर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। अब नॉर्मल फैमिलीज़ में अगर मेरे को मेरे फादर को कुछ मना करना, वो डायरेक्टली मुझसे नहीं कहेंगे, वो मेरी मम्मी को कहेंगे, पापा भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे उस चीज़ का। तो ये होता है फैमिलीज़ में, कहीं ना कहीं सोच भाइयों और पिताओं की ही होती हैं, जो कि हमारी माताओं के ऊपर प्रेशर किया जाता है और लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमन सर से बात करते हैं, यहाँ पे अमन सर भी अपना कुछ बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इंदु ने जो बात कही उसमें उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी तय बात है कि जो माहौल हम देख रहे हैं कि सिर्फ शहर के मुकाबले हम ये चीज़ तय करने की कोशिश कर रहे हैं, गांव के मुकाबले ये चीज़ तय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतना भी प्रैक्टिकल नहीं है आज के दौर में। अगर हम फिर बात करूं कि आप एंकर कर रहे हैं, वो बात जवाब दे रही है, इसका मतलब जवाबदेही आज तय हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें कि जवाबदेही तय नहीं हो रही है। और आज इस पर बात कर रहे हैं, आज इतने खुलेआम तौर पे अगर रवीना जी बात कर रही हैं, इंदु जी बात कर रही हैं, प्रियंका जी बात कर रही हैं, तो इसका मतलब बराबरी का मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात हम लोग जो छोड़ रहे हैं, मीटू की बात आई, अधिकार की बात हम देखिए, मैं बस इसको खत्म कर लूँ। अधिकारों की बात आप कर रहे हैं, देखिए 10 साल 15 साल पहले अगर किसी के साथ में कुछ ऐसी घटना हुई, उसको 15 साल के बाद आप जाहिर तौर पे लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपके अंदर भी डर था, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं सोच रही होगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी हाल की बात करें तो पता लगता है कि 10 साल पहले ऐसा हुआ और वो आज आके मामला खुलासा होता है। और जैसे शुभम भी कह रहे थे बात को कि वो मीटू के जरिए हो रहा है या किसी और के जरिए हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ठीक है ऐसा हुआ होगा, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आखिर इतना दिन के बाद, इतना समय के बाद आखिर आपको क्या जरूरत आनी पड़ेगी? एडवेंचर ये कहना चाहूँगी, कहाँ ऐसा होता है कि औरतों को थाली में परोसकर अधिकार दिए जाते हैं कि भाई लो, 4 दीवारी के बीच में से निकल के संघर्ष करना, रोड पर चलना, काम करना, बच्चों को संभालना, तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हम औरतें करती हैं। फिर भी आज के टाइम में इक्वालिटी की बात की जाती है, तो मैं सभी लड़कों से, सभी आदमियों से ये कहना चाहूँगी कि इक्वल करने की बात ना करें। जो औरतें होती हैं वो एक अलग ह्यूमन बीइंग है, उनकी खासियत, उनकी स्पेशलिटी अलग है, उनको उसके साथ स्वीकार करो। एक करने की लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस विचार की ही खिलाफ हूँ। मुझे ये विचारधारा, आज तक मैं 21 साल की हो गई, मुझे विचारधारा का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि क्यों हम इक्वल करने में लड़े हैं। लड़की अलग है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता, दोनों को उनकी खासियत के साथ एक्सेप्ट करो। बिल्कुल, लेकिन मैं बस यही जोड़ना चाहूँगा इसमें कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मामला ये है कि एक तरफा इसमें ना देखा जाए तो अच्छा है। देखिए, आज अगर ये बात हम करें, घर से निकलने वाली बात करें, तो पापा की अनुमति के बाद ही सब चीज़ होती है। और बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने कि सबसे ज़्यादा अगर इंटरफेयर देखेंगे तो महिलाओं का एक महिला के साथ में होता है, तो इसलिए पुरुषों पर पूरी तरह डाल देना मेरे ख्याल से ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बात करें, हमने जो ये टॉपिक स्टार्ट करा था कि लड़के लड़कियां बराबर हैं कि नहीं है, तो जहाँ पे इंदु जी ने शायद सबसे पहले इस टॉपिक में स्टार्ट करते हुए ये बातें पूरी करनी चाहिए थी, और उन्होंने बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नहीं मिल पा रही या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बात करें एंड की, तो वहाँ पे उन्होंने खुद ही इस चीज़ को मना करते हुए दिख गए। उन्होंने खुद ही ये साफ कर दिया कि दोनों ही चीज़ बराबर नहीं है, ना लड़की बराबर ना लड़का, तो हम एक दूसरे को बराबर ना करने से अच्छा जो दोनों के अधिकार हैं वो उन दोनों को मिलने चाहिए। पर हमारा टॉपिक यही था जहाँ पे बात करना चाह रहे थे कि लड़के लड़कियाँ बराबर किस तरह से हैं, तो वो उन्होंने अपने टॉपिक को खुद ही इस तरह से साफ करके अलग कर दिया कि दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं। यहाँ पे आप इस बात में कोई शान मत समझिए कि मैं ये खुद ही बोल रही हूँ कि लड़का लड़की इक्वल नहीं है। आई मीन टू से दैट कि जो औरतों की खासियत है, जो आदमियों की खासियत है, बहुत सारे काम होते हैं जो ना औरत कर सकती है आदमियों के, जो ना आदमी कर सकते हैं, तो उनके साथ उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, स्पेशल लड़के। इस पे मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि आज जो लड़कियों को जितनी भी चीज़ें हासिल हुई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो वो भी लड़कियों की बदौलत ही हुई है, औरतों की बदौलत ही हुई है। उन्होंने खुद से हासिल की है वो चीज़ें, लड़के झगड़ के कुछ भी करके, जो भी मर्जी उन्होंने किया, उन्होंने खुद से हासिल की है। तो ये जो हासिल हुआ है वो भी उन्होंने खुद से ही किया है। प्रियंका, मैं यहाँ पर रुबीना की बात को, ठीक है रुबीना, मैं रुबीना की बात को यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो औरतें हैं वो हमेशा से पुरुषों से ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि औरतों से बड़ा मल्टीटास्कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि एक औरत घर भी संभालती है, एक औरत माँ भी होती है, एक औरत कलीग भी होती है, और एक माँ जो है कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसी मतलब शख्सियत होती है जो कई सारे काम एक साथ कर सकती है। तो
एक औरत हमेशा से ही पुरुषों से ऊपर रही है। और इस यहाँ पर ठीक है, अमन जी हमारे से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ, ऊपर नीचे की बात ना की जाए तो अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि दोनों का अपना, बिल्कुल इंदु जी ने कहा था, महत्व है और वो बना रहे तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है इशिका, यहाँ पे एडविन सर ने जो कहा कि मतलब ऊपर नीचे की बात नहीं की जानी चाहिए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर हम महाभारत की भी बात करे जाएंगे तो वहाँ पे कहा गया था सबसे जो भारी होता है इस धरती पे वो माता ही होती है। तो यहाँ पर तो बात साफ ही हो गई कि माता ही सबसे बड़ी ऊपर होगी, तो औरतें ही सबसे ऊपर है, पुरुषों से ऊपर औरतें ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे इंदु का भी कुछ अपना ओपिनियन है, वो रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर एक लड़के को पढ़ाया जाए तो वो सिर्फ एक खानदान तक सीमित रहता है, लेकिन एक लड़की पढ़ेगी, एक लड़की आगे बढ़ेगी तो वो दो खानदान को पढ़ाती है, दो खानदान को आगे बढ़ने का मौका देती है। तो यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे की बात ना होकर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को उनकी खासियत के साथ एक्सेप्ट किया जाए, लड़कों को उनकी खासियत के साथ एक्सेप्ट किया जाए, और लड़के इस बात को माने कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां अनसेफ होती हैं। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो समाज को अराजक तत्व में बदलते हैं, जिनकी वजह से हम अनसेफ फील होते हैं। तो लड़कों को सिखाया जाए, ना कि लड़कियों को कि तुम इस तरह से पहनो ओढ़ो, ये तमाम बातें। ठीक है, देखिए यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हुआ था अधिकार को लेकर के, राइट्स को लेकर के। खैर ये टॉपिक हमने आप लोगों के बीच इसीलिए रखा कि अभी भी कहीं ना कहीं अधिकारों को लेकर लोगों के बीच में, लोगों की सोच में अंतर है, और वो अंतर आपने छोटा सा एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा है। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं जिसके बारे में शायद आपको और हमें भी विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। 24/7 देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.